बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी कोर्स बी, ठीक है, जिसे आप हिंदी भाभी कहते हैं, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपके नए सेशन 2026-27 के लिए होगा। जी हाँ बच्चों, और पता है आपको इस हिंदी बी कोर्स जो है ना आपका, इसके हम 3 टॉपिक इस वीडियो में क्लियर करेंगे। हैं सर जी 3 टॉपिक? देखो, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस नए सेशन 26-27 का आपका सिलेबस क्या है, यानी कि आपको इन दोनों किताबों से क्या क्या पढ़ना है, कौन सी पोएम कौन सा चैप्टर, ठीक है। सेकंड चीज हम ये समझेंगे बच्चों कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए आपकी जो ग्रामर है, ग्रामर बोले तो हिंदी में आपका जो व्याकरण है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। और तीसरी चीज हम ये समझेंगे कि आपका जो रचनात्मक लेखन यानी कि राइटिंग वाला जो पार्ट है, जैसे कि आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा राइटिंग में, वो राइटिंग के टॉपिक कौन कौन से हैं। ओवरऑल सीबीएसई की तरफ से आपका ये जो सिलेबस दिया गया है, हम इसी सिलेबस को यहाँ पे अच्छे से डिकोड करके समझने वाले हैं, ठीक है। हर एक चीज आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, बस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। कोई भी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्लास 10th के इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जीएसके 10th क्लास। और हाँ, जैसे हमने आपको 9वीं क्लास पढ़ाई थी उससे भी बढ़िया तैयारी हम आपके बोर्ड एग्जाम की कराएंगे 10वीं की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आपके लिए जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसको देख पाओ। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी जो बुक नंबर 1 है इसके बारे में, स्पर्श भाग 2, ठीक है। ये हमारी पहली बुक है। अब इस बुक में 2 पार्ट है हमारे, एक तो है पद्य खंड यानी कि जिसमें कविताएं हैं, और एक है हमारा गद्य खंड यानी कि जिसमें हमारे चैप्टर हैं। तो सबसे पहले आप समझो कि आपको पद्य कितने पढ़ने हैं। तो टोटल जो है ना, आपको 7 कविताएं पढ़नी है। सर 7 कौन सी? सबसे पहली जो कविता है वो कबीर जी की है, साखी, ये हमें पढ़ना है। दूसरी कविता का नाम है मीरा जी का पद, ठीक है, बेसिकली मीरा जी का ना ये पद है जो आपको पढ़ना है। तीसरा मैथिली शरण गुप्त का रहेगा मनुष्यता, ये कविता पढ़नी है, काफी इंटरेस्टिंग है ये कविता। उसके बाद कविता नंबर 4 है सुमित्रानंदन पंत जी की, नाम है पर्वत प्रदेश में पावस, ओके। उसके बाद वीरेन डंगवाल की कविता है तोप, ये पढ़नी है। और कैफी आजमी कर चले हम फिदा, ये पढ़नी है। और रविन्द्रनाथ ठाकुर की पढ़नी है आत्म त्राण, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा कोई भी कविता आपके बुक में अगर दे रखी है तो वो आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो सिलेबस से डिलीट है। कुल मिला के आपको 7 कविताएं पढ़नी है। अब इसी तरीके से हम बात करें अगर गद्य खंड की, यानी कि जो हमारे चैप्टर हैं, जो अध्याय हैं, जो पाठ है, इनके बारे में, तो वो भी टोटल में पता है कितने पढ़ने हैं? 7 चैप्टर्स, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला हमारा चैप्टर है बड़े भाई साहब, और राइटर हैं प्रेमचंद जी। सेकंड हमारा चैप्टर रहेगा बच्चों डायरी का एक पन्ना, और राइटर है सीताराम शेख सरिया, ठीक है ना, ये इनके राइटर हैं। उसके बाद तीसरा चैप्टर है तंतारा वमीरो कथा, और राइटर है इसके लीलाधर मंडलोई, ओके। 11वां चैप्टर होगा बच्चों तीसरी कसम से शिल्पकार शैलेंद्र, ठीक है, प्रहलाद अग्रवाल जी का, यानी कि चैप्टर नंबर 4। ये पहला चैप्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। फिर 5वां चैप्टर होगा हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, ठीक है, निदा फादली जी, ठीक है। छठा चैप्टर होगा बच्चों यहाँ पे रविंद्र केलेकर का। इसमें ना 2 पॉइंट है। एक तो है पतझड़ में टूटी पत्तियां, जिसका सबसे पहला है गिन्नी का सोना और झीन की देन। और सबसे आखिर में आता है 7वां हबीब तनवीर जी का कारतूस, जो कि एक एकांकी है, एक नाटक है, बेसिकली एकांकी जैसा नाटक है ना। तो कुल मिला के आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं, और साथ ही आपको कविताएं पढ़नी हैं। अब बात करते हैं दूसरी वाली किताब की, जो कि है संचयन भाग 2। अब इसमें से कुल मिलाकर हमने 3 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला चैप्टर है हरिहर काका, और राइटर है मिथिलेश्वर जी। सेकंड चैप्टर है सपनों के से दिन, राइटर है गुरदयाल सिंह। फिर तीसरा चैप्टर है बच्चों टोपी शुक्ला, और राइटर है राही मासूम रजा, ठीक है, ये पढ़ना है। बस ये 3 चैप्टर है, ओके। तो कुल मिला के आपका जो सिलेबस है ये रहेगा। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, जो कि है हमारा ग्रामर का, ठीक है। और ग्रामर के लिए ना आपका जो खंड खा है, इसमें पूरी बातें बता दी गई हैं।
जैसे कि आपके ग्रामर के टोटल क्वेश्चन देखो एग्जाम के अंदर 20 आएंगे, जिसमें से आपको 16 प्रश्न करने हैं, यानी कि ग्रामर कितनी ही आएगी बच्चों आपकी 16 मार्क्स की आपकी ग्रामर एग्जाम के अंदर आने वाली है। अब 16 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन होंगे, तो एक क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि पदबंध, ठीक है, क्या रहेगा, पदबंध। इससे रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 के आंसर करने होंगे सिर्फ, ठीक है ना, देख रहे हो ना, 5 में से 4 करने होंगे 4 नंबर में। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो होगा रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण, या तो पहचानना या तो रूपांतरण, ऐसे करके रहेगा। 5 क्वेश्चन होंगे, आपको 4 करने होंगे। तीसरा टॉपिक है बच्चों हमारा समास, ठीक है, इसमें भी हमारे 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमें 4 यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है बच्चों मुहावरे, जी हाँ 5 मुहावरे होंगे, जिसमें से 4 मुहावरों का आपको आंसर करना है, ठीक है। तो 16 नंबर का आपका व्याकरण होगा, क्या क्या रहेगा, पदबंध, रचना के आधार पर वाक्यभेद, समास और मुहावरे, ठीक है। अब समय आता है हमारे अगले पार्ट का, जो कि है रचनात्मक लेखन का। रचनात्मक लेखन यानी कि जिसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ता है उसके बारे में, है ना। तो लिखने के लिए देखो बच्चों कुल मिला के हमारे 5-6 टॉपिक हैं, जैसे कि सबसे पहला है हमारा टॉपिक नंबर 1 अनुच्छेद लेखन, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं अनुच्छेद लेखन, और ये अनुच्छेद लेखन आएगा बच्चों आपका 5 नंबर में, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एक पत्र लिखना, ठीक है, कोई भी औपचारिक टॉपिक होगा, विषय होगा, उस पर आपको पत्र लिखना है। 2 दिए होंगे, ठीक है ना, आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा, फिर और करके एक और क्वेश्चन होगा, उसमें से कोई एक करना होगा आपको, ठीक है। तीसरा टॉपिक है बच्चों सूचना लेखन का, ठीक है, क्या है तीसरा, सूचना लेखन। चौथा टॉपिक विज्ञापन लेखन यानी कि एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, ओके। फिर आता है 5वां टॉपिक एक ईमेल लेखन, क्या है बच्चों, ईमेल लेखन। 9वीं में भी आपने ईमेल लेखन किया था, याद है कि नहीं। छठा टॉपिक रहेगा बच्चों आपका लघु कथा लेखन, एक छोटी सी लघु कथा बनानी होगी, कहानी बनानी होगी, ऐसे करके, है ना। तो कितने टॉपिक हो गए, टोटल 6 टॉपिक। कौन कौन से, दोबारा देखो, पहला टॉपिक है हमारा अनुच्छेद लेखन, दूसरा टॉपिक है हमारा औपचारिक विषय से संबंधित कोई पत्र, तीसरा टॉपिक होगा हमारा सूचना लेखन, ठीक है, चौथा टॉपिक हमारा होगा विज्ञापन लेखन, 5वां हो जाएगा ईमेल लेखन, और छठा हो जाएगा लघु कथा लेखन का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस रहेगा। तो अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। पद्य टोटल कितने पढ़ने हैं, 7 पढ़ने हैं। गद्य कितने पढ़ने हैं, टोटल 7। सेकंड वाली बुक से 3 चैप्टर पढ़ने हैं। बात करें ग्रामर की तो 4 टॉपिक हैं, पदबंध, रचना के आधार पर वाक्यभेद, समास और मुहावरे। और फिर बात करें अगर हम रचनात्मक लेखन की तो अनुच्छेद लेखन हो गया, पत्र हो जाएगा, सूचना लेखन, विज्ञापन, ईमेल और लघु कथा, ओके। तो आई होप आप सभी को हिंदी का आप सिलेबस समझ में आ गया होगा। अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पर आई बटन में ना आपके क्लास 10th के हमने ऑल सब्जेक्ट का आपका जो सिलेबस है उसकी वीडियोस अटैच कर दी हैं, तो उनको जरूर देख लेना। कोई वीडियो मिस हो जाती है, कोई और सब्जेक्ट देखना चाहते हो, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक बताइएगा। और जो मैंने आपसे बात कही है बच्चों क्लास 10th का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की, इसको जरूर ज्वाइन करना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आई होप बच्चों आप सभी को आपका आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अपना सिलेबस हिंदी भी कोर्स भी ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।